हेलो स्टूडेंट्स, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही हैं। आप लोग उनको अटेंड कर रहे हो और हमने भी कई चैप्टर्स के आपको पीडीएफ भेजी हैं और अब हम कुछ ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पहला चैप्टर लेते हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उसमें जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके जो है कुछ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो 6 हैं उनको हम यहाँ पर आपको थोड़ा समझाएंगे। तो पहला जो सिस्टम है इसका समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि ऑल गुड्स एंड सर्विस की डिमांड, मांग जो है हमारे पूरे देश में, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, सभी से इसको देखा जाता है और एक काउंटिंग ईयर में देखा जाता है कि कितनी हमारे देश में डिमांड है। और आगे है दूसरा पॉइंट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का भी इसी तरीके से है कि ऑल ओवर देश में, चाहे वो नेशनल हो डिमांड चाहे वो इंटरनेशनल सप्लाई हो, ठीक है, तो देखा जाता है कि हमारे देश में कितना इनका प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी इनकी सप्लाई है। यदि हमारे देश में इसकी सप्लाई अच्छी है तो एक तरीके से देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई जो है वो भरपूर है। और थर्ड पॉइंट है इसका एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन भी इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब कंजप्शन होगी तभी तो हम देख पाएंगे कि हमारे देश में रहने वाली पॉपुलेशन की डिमांड, कंजप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है सप्लाई देगी और कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को जो है वो इंक्रीज करेगा। यदि अच्छी कंजप्शन है तो इसका मतलब है कि यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छी है। और 4 पॉइंट है इसका समग्र निवेश। समग्र निवेश का मतलब है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितने अच्छे उत्पादक अपनी वस्तुओं को बनाने में, प्रोडक्शन करने में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी हिसाब से उनको डिमांड भी मिलनी चाहिए, जिससे वो मार्केट में अच्छे से अच्छी सप्लाई दे सकें और अपनी कैपिटल के माध्यम से प्रोडक्शन कर सकें। और इसके साथ साथ उनके उत्पादन करने की उनके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम उत्पादन करें। जब मैक्सिमम उत्पादन करेंगे तभी तो वो हमारे देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे। और 6 पॉइंट है इसका डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि हमारे जो घरेलू आय, अब घरेलू आय तो कई कारणों से होती है, जैसे फैक्टर इनकम है, एक तरीके से घरेलू आय होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं। जैसे रेंट है, ठीक है, रेंट है और इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लेबर है, तो ये सबका जोड़ जो है वो हमारी घरेलू आय में आता है। इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो बन जाती है। इसी तरीके से 6 पॉइंट है हमारा जनरल प्राइस लेवल। यदि हमारा जनरल प्राइस लेवल जो है अच्छा है तो उसकी कीमत और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के इंडेक्स से इसको मेजर किया जाता है कि प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। इस तरीके का इंडेक्स आपने शायद 11th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, और आपको समझ में आ जाएगा कि जो जनरल प्राइस लेवल है तो वो देखा जाता है कि मैक्सिमम कंजप्शन जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके लिए कम होना चाहिए, और जो हमारे जो एक तरीके से कि सभी का ध्यान में रखते हुए हमें इसका जनरल प्राइस लेवल जो है वो मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है इसका पॉइंट कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स के बारे में साथ में मैंने आपको ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वन टाइम यूज करता है, उसके बाद में वो नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद वो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे है कि मिल्क, दूध है, दूध को वो एक ही बार
यूज करेगा, उसके बाद वो यूज नहीं करेगा। आइसक्रीम को भी वो एक ही बार यूज करेगा, उसके बाद वो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम उसने यूज किया, वो उसने उसको कंज्यूम कर लिया और उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब दूध पिया, दूध से उसको सेटिस्फेक्शन मिल गई। आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम से उसको सेटिस्फेक्शन मिल गई। और अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए ही जिन गुड्स को वो यूज करता है, वो सारी गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स जो है वो कहलाई जाती हैं। ठीक है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां जैसे फिक्स एसेट होती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जिनका उत्पादक जो है उत्पादन करने के लिए कई वर्षों तक उनका लगातार उनका प्रयोग करता है और वो उत्पादन करने में काफी सहायक होती हैं। जैसे मशीन है तो जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी उत्पादन है, वो सारा मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पूंजीगत वस्तुओं में ही आती हैं, कैपिटल गुड्स में ही आपकी आती हैं। जैसे है मशीनरी, फर्म, तो फर्म क्या है, फर्म होगी तो मशीनरी होगी, मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, और फर्म्स में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बनाया जाता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं। जैसे एग्जाम्पल है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जूते या किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर। अर्थव्यवस्था में अंतिम उपयोग व्यय तथा निवेश व्यय अंतिम वस्तुओं पर किया जाता है। जैसे किसान है वो ट्रैक्टर पर उसने अपने व्यय कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये उसके लिए फाइनल गुड्स है। ठीक है, आगे इसके बाद में है आपका इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं या जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कुर्सियों के उत्पादन में लकड़ी का उपयोग। लकड़ी जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी उससे चेयर बनना जो है वो बाकी है। हो गया।